नमस्कार। गरुड़ पुराण में ना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी मिलती है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे हम यानी कि मानवता समय के साथ अपने शिखर से धीरे धीरे नीचे गिरती चली गई। देखिए, ये सिर्फ कोई पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये युगों के पतन का एक पूरा चक्र है। तो आइए इस चक्र को इसकी एकदम शुरुआत से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसान की औसत लंबाई 32 फीट थी। हाँ, 32 फीट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस जमाने का एक प्रतीक है जब इंसानियत, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या आध्यात्मिक, अपने बिल्कुल शिखर पर थी। और अब इसी के ठीक उलट सोचिए, सिर्फ 1 फीट। ये उस भविष्य की एक डरावनी तस्वीर की तरह है जिसके बारे में कहा गया है कि मानवता अपने पतन के सबसे निचले, सबसे आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कुछ आंकड़े भर नहीं है। ये तो गरुड़ पुराण में बताए गए युगों के चक्र के जरिए पूरी मानव जाति के पतन की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को इसकी सुनहरी शुरुआत से जानना शुरू करते हैं। इस पूरे चक्र की जो शुरुआत है वो होती है सतयुग से। इसे सत्य और धर्म का स्वर्ण युग, गोल्डन एज माना जाता है। ये एक ऐसा आदर्श समय था जो आने वाले सभी युगों के लिए एक कह सकते हैं कि एक पैमाना बन गया। सतयुग की जो खासियतें हैं वो वाकई में हैरान कर देती हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस युग में इंसान की औसत उम्र 1 लाख साल और लंबाई 32 फीट हुआ करती थी। लोग तेजस्वी थे, बलशाली थे और दिव्य गुणों से भरे हुए थे। सही मायनों में यह सत्य और तपस्या का एक आदर्श काल था। और पता है, यही वो युग था जब भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह जैसे अवतार लिए थे। समुद्र मंथन जैसी महान घटना भी इसी काल में हुई थी, जिसमें भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो हलाहल विष पी लिया था। सच में ये दिव्य घटनाओं का समय था। लेकिन सतयुग के बाद इस स्वर्ण युग का पतन शुरू हुआ। इसके बाद आए त्रेता और द्वापर युग, जिनमें धर्म धीरे धीरे कम होने लगा और इंसानी क्षमताओं में भी लगातार गिरावट आने लगी। और ये जो गिरावट है ना, ये आंकड़ों में बिल्कुल साफ साफ दिखती है। देखिए, त्रेता युग में इंसान की लंबाई घटकर हो गई 21 फीट और उम्र 10,000 साल। इसी युग में वामन, परशुराम और भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। फिर आया द्वापर युग और यहां तो गिरावट और भी तेज हो गई। लंबाई रह गई सिर्फ 11 फीट और उम्र 1000 साल। और हाँ, यही वो युग था जब श्री कृष्ण और बलराम ने अवतार लिया था और महाभारत का वो महायुद्ध हुआ था। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। सतयुग की 32 फीट की ऊंचाई से त्रेता में 21 और फिर द्वापर में 11 फीट तक ये गिरावट कितनी तेजी से हुई है। ये सिर्फ शरीर का कद घटना नहीं था, ये तो आध्यात्मिक पतन का भी एक बहुत बड़ा संकेत था। और उम्र में गिरावट तो देखिए और भी ज्यादा नाटकीय थी। हर युग में औसत उम्र 10 गुना कम हो गई। 1 लाख साल से घटकर 10,000 और फिर सिर्फ 1,000 साल। आप सोच सकते हैं ये जीवन की गुणवत्ता में, उसके सार में कितनी बड़ी कमी को दिखाता है। और अब हम आते हैं कलयुग में, वो युग जिसमें हम सब अभी जी रहे हैं। इसे अधर्म, भ्रम और नैतिक पतन का युग माना जाता है। आज के समय में देखें, इंसान की औसत लंबाई 5 से 6 फीट और उम्र 60 से 70 साल है। लेकिन गरुड़ पुराण की भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के अंत तक ये लंबाई घटकर सिर्फ 1 फीट और उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी। ये इस पूरे चक्र के पतन की आखिरी और शायद सबसे गंभीर तस्वीर है। कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब ये चक्र अपने अंत पर आएगा। लेकिन शास्त्रों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, हर अंत में ही एक नई शुरुआत छिपी होती है। और यहीं पर कल की अवतार की अवधारणा सामने आती है। ये भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार हैं। इनके बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वो कलयुग के बिल्कुल अंत में प्रकट होंगे। उनका मकसद क्या होगा? दुष्टता का नाश करना, धर्म की फिर से स्थापना करना और एक नए सतयुग की शुरुआत करना, जिससे ये जो ब्रह्मांडीय चक्र है ये फिर से शुरू हो सके। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। समय और इंसानियत का ये जो चक्र है, जिसमें तरक्की भी है और पतन भी, क्या ये नजरिया हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को देखने के तरीके को बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो दर्शन का, फिलॉसफी का एक बहुत ही गहरा सवाल है।